हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे, है ना। दिस इज आकांक्षा, योर केमिस्ट्री टीचर। केमिस्ट्री को बोरिंग तरीके से नहीं पढ़ के इंटरेस्टिंग तरीके से बताने ही तो आई हूँ मैं। एंड ये आपका वेलकम करती हूँ इस प्यारे से चैनल रविराज दुर्गा में। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, आप लोग को तो पता ही होगा, मैंने बताया था कल के लेक्चर में। एंड हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर एंड होने वाला है ना। आज के लेक्चर के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर भी एंड हो जाएगा एंड हम लोग क्या उसको अच्छे तरीके से समझे, ये क्वेश्चन अपने आप से जरूर कीजिएगा। ओके। एंड इस लेक्चर के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर भी कुछ कुछ अच्छा क्वेश्चन मीन्स जो इम्पोर्टेंट हो, जो समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करे, उसको भी लेंगे हम लोग। ओके। एंड आज के लेक्चर में हम लोग बस जो भी चीज, जो भी टॉपिक थोड़ा सा बचा था, मीन्स इफेक्ट्स ऑफ what effects of what oxidation reactions, एवरीडे लाइफ को रिलेट करते हुए हम लोग उसको भी देखेंगे। फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन के साथ, कुछ क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं लेक्चर से, जिससे कुछ मजा आ जाए, है ना। क्वेश्चन बनाने में तो मजा ही आता है। एंड हम लोग क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, पढ़ो आप लोग। Yes, what the question of this? ये hydrogen gas combines with nitrogen to form ammonia. ये क्वेश्चंस आप लोग को दे दिया जाएगा एंड पूछा जाएगा। इससे क्या पूछा जा सकता है कि इस क्वेश्चंस को आप लोग रिएक्शंस के फॉर्म में लिखो, मीन्स केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखो और फिर उसको बोला जाएगा कि बैलेंस करो। तो कैसे हम लोग करेंगे देखते हैं। फर्स्ट क्या है, हाइड्रोजन गैस किसके साथ कंबाइन हो रहा है, नाइट्रोजन गैस के साथ। तो आप लोग को पता ही है कि हम लोग हाइड्रोजन गैस को सिंगल मींस H नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बिकॉज वो डाइवैलेंट एटम होता है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, H2। H2 किसके साथ कंबाइन हो रहा है, नाइट्रोजन गैस के साथ। नाइट्रोजन गैस पे सिंगली नहीं हम लोग लिखते हैं। तो N2 बना क्या, अमोनिया। यस, टू फॉर्म अमोनिया, अमोनिया बन रहा है। NH3 ये हमारा केमिकल इक्वेशन हो गया। अब क्या करें, अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंस करना है ना। अब देखते हैं फर्स्ट रिएक्टेंट और इस पूरे केमिकल इक्वेशंस में कितने एलिमेंट्स शामिल हो रहा है। कौन कौन सा एलिमेंट शामिल हो रहा है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बस दो ही एलिमेंट है यहाँ जो इस रिएक्शंस में ये पार्टिसिपेट कर रहा है। कौन कौन सा है, हाइड्रोजन, हम लोग लिखते हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। अब क्या करते थे, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड कितने कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूज किए जा रहे हैं। रिएक्टेंट साइड कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है बताओ, 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो इधर 2 हो जाएगा। प्रोडक्ट साइड कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है बताओ, 3। यस, हम लोग कैलकुलेट करना भी जाने थे। तो 3 into 1 दैट इज 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अमोनिया। नाइट्रोजन, अब रिएक्टेंट साइड कितने नाइट्रोजन, देयर 2 नाइट्रोजन एंड प्रोडक्ट साइड 1 नाइट्रोजन। ये तो बैलेंस है ही नहीं, हम लोगों को बैलेंस करना पड़ेगा। अब कैसे हम लोग बैलेंस करते थे, फर्स्ट हम लोग मेटल देखते थे। ट्रिक वाला कंसेप्ट क्या था, फर्स्ट मेटल देखते थे, देन नॉन मेटल देखते थे, देन हाइड्रोजन एंड देन ऑक्सीजन। ऐसे ही हम लोग देखते थे ना, तो वैसे ही आज भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें तो मेटल है नहीं, क्या है, नाइट्रोजन, नॉन मेटल है। नॉन मेटल से स्टार्ट करते हैं। अब नॉन मेटल में भी कौन सा वाला पार्ट देखेंगे, अब रिएक्टेंट वाला पार्ट देखें या प्रोडक्ट वाला पार्ट। जो कम नंबर में है, जो स्मॉल नंबर में जहाँ भी एलिमेंट यूज किया जा रहा है उसको बड़ा करने का कोशिश करते थे, ना कि बड़े वाले नंबर को छोटा करने की कोशिश करते हैं, है ना। डेली लाइफ में ऐसा ही होता है, हम लोग बड़े होते हैं ना कि छोटे होते जाते हैं दिन प्रतिदिन, है ना। तो इसको इसको 2 करने की कोशिश करेंगे। अब ये 2 कैसे होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हम लोग 2 करेंगे। मल्टीप्लाई किए प्रोडक्ट साइड नाइट्रोजन में इंटू 2, तो अब देखते क्या हुआ, 2 इंटू, कहाँ पे 2 लिखेंगे, मीन्स इस पूरे कंपाउंड में 2 इंटू हो जाएगा। अब देखते हैं कि अब बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। इधर कितने नंबर ऑफ नाइट्रोजन, 2,
एंड रिएक्टेंट साइड तो 2 नंबर ऑफ नाइट्रोजन है ही, हो गया। एंड हाइड्रोजन, अब इधर ही हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में कितना हाइड्रोजन हो गया, 3 into 2 that is 6 number of hydrogen present in ammonia। अब हो गया इधर 6 number of हाइड्रोजन, तो इधर हम लोग लिख देते हैं 6। अब इधर तो हाइड्रोजन अभी भी 2 है, अब इसको भी हम लोगों को 6 करना है। कैसे करेंगे, अब 2 से कितना मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, ऑफ कोर्स 3। तो हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे, इसके आगे 3 लगा देंगे, मीन्स 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ यूज किया जा रहा है अमोनिया कंपाउंड बनाने में। इसका मतलब यही होता है, जितना भी जो भी नंबर हम लोग यूज करते हैं कोई भी मॉलिक्यूल्स के पहले, इसका मतलब होता है कि उतने नंबर ऑफ मोल्स हम उस कंपाउंड का रिएक्टेंट साइड में या प्रोडक्ट साइड में यूज किया जा रहा है। ओके, रिएक्टेंट साइड में यूज किया जा रहा है, प्रोडक्ट साइड में हम लोगों को आउटपुट मिल रहा है। तो इधर 3, अब ये बैलेंस हो गया। देखो आप लोग किस तरीके से बैलेंस हुआ हमारा इक्वेशन। इतना टाइम आप लोगों को नहीं लगना चाहिए, मैं बता रही हूँ इसलिए थोड़ा लग रहा होगा कि ज़्यादा टाइम लग रहा है। आप लोग खुद से करोगे तो फटाफट होते जाएगा, वैसे ही ट्रिक के साथ। फर्स्ट मेटल, नॉन मेटल, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। ओके, यस। कैसे हम लोग किए थे बैलेंस, ये इधर आया था 3। अब ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब इसमें और भी चीज बचा है। क्या बचा है, मैंने बताया था कि जब तक हम लोग फिजिकल स्टेट नहीं लिखे रिएक्शंस में, तब तक वो इक्वेशन थोड़ा अच्छा नहीं लगता। बिकॉज यस, मैंने 3 चीज बताया था क्या क्या होना चाहिए कोई भी रिएक्शंस को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। फर्स्ट, इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, देन उसका फिजिकल स्टेट के साथ होना चाहिए, और वो कैसे बना, कैसे रिएक्शंस हुआ वो भी होना चाहिए, मीन्स कैटलिस्ट भी होना चाहिए। फर्स्ट हम लोग लिखते हैं फिजिकल स्टेट। अब इसका, ये अमोनिया में जो यहाँ हाइड्रोजन रिएक्टेंट के रूप में हम लोग यूज करते हैं, वो किस फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में। गैस फॉर्म को फिजिकल स्टेट में हम लोग G से डिनोट करते थे, है ना, उसके फर्स्ट लेटर से। N2 को भी, ये भी गैस फॉर्म में होता है, और ये दोनों गैस जब आपस में कंबाइन होता है तो मिलता क्या है, गैस मिलता है। गैस ही मिलेगा ना, अमोनिया गैस मिला हम लोगों को। ये हो गया इसका आंसर। आप लोगों को समझ में भी आया होगा, नोट डाउन करते चलिए। एंड देन हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ये देख के बस थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, बट बड़ा समझना नहीं है इसको, बिकॉज हम लोगों ने ट्रिक देखा है। ऐसा आप लोगों को इक्वेशन दे दिया जाए, एनसीईआरटी बुक में है भी क्वेश्चन, मैंने वहीं से लिया है। अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया जाए और बोला जाए कि इसको बैलेंस करके दिखाओ, एग्जाम में आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। फर्स्ट हम लोग क्या करते थे, मेटल। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ मेटल लिखेंगे। अब इस रिएक्शंस में कौन मेटल पार्टिसिपेट कर रहा है, सोडियम। देन क्या देखते थे, अब और भी कोई मेटल है, यस है मेरा मेटल, कौन, एल्यूमिनियम। सोडियम एल्यूमिनियम मेटल का काम खत्म। अब क्या बचा, नॉन मेटल। अब हमारे रिएक्शंस में नॉन मेटल कौन कौन से है देख के बताओ, सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, बट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हम लोग लास्ट में लेते थे। तो कौन सा लेंगे, कौन सा नॉन मेटल बचा है इसमें, सल्फर। सल्फर, देन हम लोग क्या देखते थे, ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, जो बेचारा सबसे लास्ट में आता था। यस, हो गया। अब इसके रिएक्टेंट साइड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट एंड प्रोडक्ट साइड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, मैं यहाँ लिख दूं, क्या लिखूं, रिएक्टेंट, आर से रिएक्टेंट एंड हियर प्रोडक्ट। फर्स्ट इसको बॉक्स में भी कर दे, जिससे इधर जो भी नंबर हम लोग लगाएं वो हम लोगों को दिखे। ये हो गया सेकेंड कंपाउंड इन रिएक्टेंट साइड एंड 2 ऑल्सो। ये दो कंपाउंड दोनों साइड है ना। कौन कौन सा, एल्यूमिनियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट। रिएक्टेंट साइड सोडियम कितने हैं, 1, यहाँ लिखो आप लोग 1। प्रोडक्ट साइड कितने सोडियम, 2। उधर वाले कंपाउंड में सबसे एंड वाला कंपाउंड जो प्रोडक्ट साइड में है उस वाले में 2 सोडियम।
अब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इधर 2 एंड इधर कितना 1, ये वाला इसमें ऐड नहीं होगा है ना, जो फर्स्ट में इसके जो नीचे रहेगा वो इसके नंबरिंग में ऐड होगा और इसके जो फर्स्ट में होगा वो ऐड होता था। तो इसमें बस इसी में है एल्यूमिनियम, उधर वाले पार्ट में है नहीं। तो इसमें कितने नंबर ऑफ एल्यूमिनियम 1। यस, प्रोडक्ट साइड में हम लोगों ने एल्यूमिनियम को देखा, तो प्रोडक्ट साइड में 1 एंड इधर कितने एल्यूमिनियम 2, कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर 2 इधर 1 एंड सल्फर इधर कितना, यस सल्फर को देखो ये किस चीज में है, ये पार्शियली मतलब जो ब्रैकेट में लिखते हैं ना उसको पार्शियली कंपाउंड बोलते हैं। ये जो कंपाउंड है इसमें ये जो सल्फेट कंपाउंड है ये पार्शियली तरीके से आया, इसलिए इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं बिकॉज ये अलग तरीके का आयन है ना, ये अलग आयन, ये और इसमें एल्यूमिनियम और सल्फेट आयन में ही तो रिएक्शंस होके एल्यूमिनियम सल्फेट बनाता है पूरा कंपाउंड। तो ये इसको जो लिखे हम लोग ब्रैकेट में, मीन्स ये जो 3 होगा वैलेंसी एल्यूमिनियम का होगा, ये 2 जो होगा ये सल्फेट आयन का, जो वैलेंसी के साथ वैलेंसी के ट्रिक के साथ जो हम लोग लिखते थे कंपाउंड उस तरीके से। तो इसमें सल्फर कितना, सल्फर ये इस पूरे कंपाउंड के फर्स्ट में कुछ नहीं मीन्स 1, सल्फर के जस्ट नीचे, अब ये जो पूरे ब्रैकेट के इधर नीचे लिखा है 3, ये 3 का मतलब हुआ ये 3 नंबर इसमें भी ऐड हो रहा है और इसमें भी ऐड हो रहा है। इसके नंबरिंग जब एलिमेंट को काउंट करेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उसके नंबरिंग में, तो 3 एंड हियर 1, तो 3 1 जा 3। तो सल्फर के कितने एलिमेंट हुए एल्यूमिनियम सल्फेट में 3। प्रोडक्ट साइड में देखो इसी तरीके से, ये तो ब्रैकेट में है नहीं मीन्स इसमें कुछ नहीं है, बस यहाँ 1 है और इधर भी 1 है तो 1। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर देखो कितना है ऑक्सीजन, जिस तरीके से सल्फर को काउंट किए थे उसी तरीके से ऑक्सीजन को भी काउंट करेंगे। 4 3 जा 12, इधर इनटू होता है, प्लस कब होता था जब हम फर्स्ट कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड के भी एलिमेंट को, मींस फर्स्ट कंपाउंड में भी ऑक्सीजन है और सेकंड कंपाउंड में भी ऑक्सीजन है, तब हम लोग उसके जब नंबरिंग को काउंट करेंगे तब प्लस करेंगे, इधर वाला पूरा हो गया फिर इसको प्लस करते थे। इसमें बस एक ही कंपाउंड में हम ऑक्सीजन को देख रहे हैं तो क्या करेंगे इनटू 4 3 जा 12, 12 ऑक्सीजन इधर एंड हियर एंड सेकंड कंपाउंड में भी हमारा ऑक्सीजन आ गया, कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1, तो 12 + 1 13 नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड। एंड प्रोडक्ट साइड में कितने ऑक्सीजन, उसी तरीके से इधर देखो ऑक्सीजन 3 एंड इसमें ऑक्सीजन कितना 4, अब दोनों अलग अलग कंपाउंड में है तो क्या हो जाएगा 4 + 3 7 नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड। अब लास्टली आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को भी उसी तरीके से काउंट करो एंड इधर कितना आ गया, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं, इसमें 1 हाइड्रोजन एंड इसमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यस ये पार्शियली वाला है तो इसमें हाइड्रोजन का मीन्स ये 3 इंटू फर्स्ट में कुछ नहीं मीन्स 1, 3 इंटू 1 3, तो 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड। अब ये तो पूरा इधर उधर है, कोई भी बैलेंस नहीं है, अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे, स्टार्ट करेंगे सोडियम के साथ बिकॉज हम लोगों ने सीरियल वाइज लिखा है ऊपर से नीचे तक अपने ट्रिक को देखते हुए। तो 1 को यहाँ 2 करना है, फर्स्ट इसमें मल्टीप्लाई करो 2, अब हुआ ये सोडियम बैलेंस, बट इसमें देखेंगे अब रिएक्टेंट वाले साइड में हम 2 मल्टीप्लाई किए मीन्स जिधर भी सोडियम है उसके कंपाउंड के फर्स्ट में हम लोग 2 नंबर लगाएंगे, तो यहाँ पे होगा 2 NaOH हो गया। अब जब 2 NaOH हम लोग किए तो उससे किस किस के नंबरिंग में वेरिएबल आया, मीन्स कौन कौन अलग अलग डिफरेंस हुआ, कोई किस किस के नंबर में डिफरेंट आया, मीन्स ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया 2 इधर एंड इधर 12 13 14, अब 14 हो गया इधर, तो ऑक्सीजन ये बन गया 14। हम लोग ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो खुद ब खुद बैलेंस होते जाएगा। तो इधर अभी क्या हो गया 14, तो ये तो सोडियम तो बैलेंस हो गया एंड हाइड्रोजन के भी नंबरिंग में थोड़ा सा वेरिएबल आया, क्या डिफरेंस आया, क्या हाइड्रोजन इधर हो गया 2, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं तो 1 से ये बन गया 2। ओके
देन सोडियम हो गया बैलेंस। अब किसको बैलेंस करना है? एल्यूमिनियम वाला पार्ट देखेंगे। एल्यूमिनियम इधर 2 है, इधर 1 है। छोटे वाले पार्ट को बड़ा करना है, ना कि बड़े वाले पार्ट को छोटा करना है। तो प्रोडक्ट साइड में छोटा नंबर है 1, तो 1 को 2 करेंगे। कैसे 2 करेंगे? इंटू 2 करके। इंटू 2 का मतलब जिधर भी इसमें एल्यूमिनियम एलिमेंट है, जो भी कंपाउंड में, उसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे कंपाउंड में, ना कि बस एल्यूमिनियम में। पूरे कंपाउंड में 2 इंटू हुआ। फिर किस में डिफरेंस आया? कौन कौन से एलिमेंट में? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में। फिर इधर ऑक्सीजन बन गया कितना? 3 2 जा 6, 6 ऑक्सीजन इधर हो गया 6 एंड हियर 6 प्लस 4 10, 7 से बन गया 10 एंड हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 2 जा 6, उसमें कोई हाइड्रोजन नहीं, तो ये 3 से बन गया 6। सब कुछ में उल्टा पुल्टा रहा है, बस स्टार्टिंग से हम लोग देखते जाएंगे, करते जाएंगे, सब कुछ खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा। अब सल्फर को देखो, सल्फर में कौन वाले साइड को बैलेंस करें? किस वाले साइड को? यस, प्रोडक्ट वाले साइड को, बिकॉज इधर जो है प्रोडक्ट वाले साइड में कम नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है 1। तो अब इसमें 3 लाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब सल्फर इसमें ढूंढो, किधर है? सोडियम सल्फेट में सल्फर दिख रहा है ना? तो उस पूरे कंपाउंड में हम लोग फर्स्ट में क्या कर इंटू कर देंगे? 3, मीन्स इधर पूरे कंपाउंड में हम लोग 3 लगा दिए। अब इधर 3 लगाए तो किस किस में डिफरेंस आया? सोडियम में तो आया ही। सोडियम में क्या हुआ? अब सोडियम का कितने एलिमेंट यहाँ हो गया? 3 2 जा 6। अब सोडियम इधर बन गया 6 प्रोडक्ट वाले साइड में, 2 से बन गया 6। अब ये भी बैलेंस नहीं रहा। देखते हैं करके अब क्या क्या डिफरेंस होता है और क्या क्या, और फिर नीचे हम लोग कर लेंगे, फिर ऊपर से स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से हम लोग बैलेंस करते जाएंगे। 6 प्रोडक्ट साइड में हो गया क्या? सोडियम। अब सल्फर देखो, सल्फर को तो हम लोग किए ही थे 3 से इंटू। ऑक्सीजन अब क्या हो गया? प्रोडक्ट साइड में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन हुए? 4 3 जा 12, 12 प्लस 6 18। अब ऑक्सीजन का नंबरिंग भी यहाँ बढ़ गया, तो 10 से 18 हो गया ऑक्सीजन। अब हम लोग फिर देखेंगे, हम लोग ये तीनों कर लिए। अब फिर देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बाद में देखेंगे। फर्स्ट हम लोग ये तीनों को बैलेंस, जब ये तीनों पूरा बैलेंस हो जाए, देन हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे आएंगे। इसमें एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, देख रहे हो आप लोग, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, सल्फर बैलेंस हो गया। अब सोडियम बचा है अभी भी, तो सोडियम को पहले बैलेंस करो। ये हो गया 6 प्रोडक्ट वाले साइड में सोडियम। अब इसको 6 करना है। ये 6 कैसे होगा? ये 2 तो पहले से है, उसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे, देन होगा 6। ये होगा 6। अब ये 6 मीन्स यहाँ 3 इंटू किए, तब ये 3 कहाँ इंटू होगा? इस पूरे कंपाउंड में। इस पूरे कंपाउंड में क्या होगा? 6 3 इंटू करेंगे, बिकॉज हम लोग सोडियम के नंबरिंग को यहाँ बढ़ा रहे हैं, तो 3 इंटू हुआ। तो अब क्या बन गया? अब देखो इधर 3 Na नो। फर्स्ट इधर कितना करना है? रिएक्टेंट साइड में कितने सोडियम को कितना बनाना है? प्रोडक्ट साइड में 6 है, तो रिएक्टेंट साइड में भी 6 करना है। तो यहाँ क्या 3 होगा? 3 नहीं होगा, यहाँ तो 6 करना है ना, तो 6 लिखेंगे हम लोग। 6 सोडियम, अब रिएक्टेंट साइड में भी 6 सोडियम हो गया एंड प्रोडक्ट साइड में भी हो गया। ये सोडियम एलिमेंट अब बैलेंस हो गया। देन अब जब यहाँ 6 किए तो किसके किसके नंबरिंग में डिफरेंस आया? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में। तो ऑक्सीजन कितना हो गया? इधर 6 ऑक्सीजन इसमें एंड 4 3 जा 12 इसमें, 12 प्लस 6 12 प्लस 6 18। इधर भी 18 हो गया, इधर तो ये भी बैलेंस हो गया, मीन्स इसको अब बैलेंस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन इसमें कितना हो गया? इसमें तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो रिएक्टेंट वाले साइड में 6 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया था जो हम लोग किए थे, उससे अब 6 बन गया। मीन्स ये वाला पार्ट अब हम लोग साइड कर दे और डायरेक्ट लिख दे यहाँ 6 6 6। यस, ये दोनों भी बैलेंस हो गया, अब ये भी बैलेंस हो गया, अब ये भी बैलेंस हो गया। देख लो आप लोग, सब अब बैलेंस हो गया।
यस हमारा रिएक्शंस बैलेंस हो गया। आप लोग इसको फटाफट से भी कर सकते हो, मैं बता रही थी इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, बट आप लोग जब खुद से करोगे तो फटाफट बन जाएगा इसी तरीके से, मेरे ट्रिक वाले तरीके से। फर्स्ट बैलेंस करते वक्त हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, मेटल, देन नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। वैसे प्रायोरिटी वाइज आप जब भी कीजिएगा बैलेंस कोई भी इक्वेशन को, तो वो आराम से बैलेंस हो जाएगा। ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वेशन। क्या इसमें कोई भी नंबर ऐड नहीं हुआ, मीन्स मल्टीप्लाई नहीं हुआ इस वाले कंपाउंड में। इसमें 6 मीन्स 6 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इस रिएक्शंस में पार्ट ले रहे हैं। क्या बनाते वक्त, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कितना मोल पार्ट ले रहा है, मीन्स प्रोडक्ट में हम लोगों को क्या मिल रहा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का 2 मोल, एंड हियर सोडियम सल्फेट में 3 मोल मिल रहा है। समझ में आ गया, रिएक्शंस का मतलब भी बता दिया एंड इसको हम लोग बैलेंस भी कर दिए। तो इसको आप लोग नोट डाउन करो एंड देन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यस यही वाला कंसेप्ट बच गया था कल, जो कि मैंने बताया था कि नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग इसको क्लियर करेंगे। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम लोग पढ़े थे, अब उसी का पार्ट है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, उसी को अब हम लोग देखेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का पार्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शंस होता है उसमें जो कुछ मॉलिक्यूल्स जो यूज होते हैं उसी में कुछ होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब रिड्यूसिंग एजेंट। अब कौन होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो अब हम लोग देखेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का फर्स्ट डेफिनेशन आप लोग देखो। डेफिनेशन में क्या होगा, जो भी सब्सटेंस मींस मॉलिक्यूल्स जो केमिकल रिएक्शंस में पार्ट ले रहे हैं, जो भी सब्सटेंस अपना ऑक्सीजन दे रहा होगा ऑक्सीडेशन के लिए, या जो भी सब्सटेंस हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा होगा, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जाम्पल के लिए भी मैंने आगे एग्जाम्पल बताया है, तो वो आप लोग को एग्जाम्पल से भी आप लोग समझ जाओगे। फर्स्ट डेफिनेशन देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, जो ऑक्सीजन अपने से ऑक्सीजन निकाल के किसी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करवाता है, मींस ऑक्सीडेशन के लिए जो भी अपना ऑक्सीजन देता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर हाइड्रोजन रिमूव कराता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड रिड्यूसिंग एजेंट जस्ट उसका उल्टा, मींस जहां ऑक्सीजन होगा वहां आप हाइड्रोजन कर दो। और सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन, यस फॉर रिडक्शन के लिए जो भी सब्सटेंस अपना हाइड्रोजन देता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर ऑक्सीजन को रिमूव करवाता है उस कंपाउंड को बोलते हैं या उस सब्सटेंस को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आया, देन नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एग्जांपल के साथ देखेंगे। वही कॉपर वाला, जो कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर था रेडिश ब्राउन कलर का, जो मैंने PYQ से लाया था कुछ क्वेश्चन कि कॉपर हमारा रेडिश ब्राउन मेटल है, उसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करवा रहे हैं, मीन्स बर्न कर रहे हैं, देन हम लोगों को मिल रहा है ब्लैक कंपाउंड। ब्लैक कंपाउंड क्या होता था, कॉपर ऑक्साइड, उसी का एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। ये रहा हमारा एग्जाम्पल। क्या है एग्जाम्पल, फर्स्ट आप लोग क्वेश्चन देखो। क्या है क्वेश्चन, व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विथ हाइड्रोजन देन कॉपर एंड वाटर फॉर्म्ड। उसका नेक्स्ट वाला पार्ट था रिएक्शन का, याद करो जो अभी हमने फर्स्ट वाला पार्ट बताया, मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसमें फर्स्ट एंड सेकंड 2 पार्ट इक्वेशन का होता था, जो कि अपने कलर को फिर से रिगेन कर लेता था। वो जो ब्लैक कलर का कंपाउंड था उसमें हम लोग हाइड्रोजन पास करते थे, तो हम लोगों को फिर से वो वाला कलर रेडिश ब्राउन कलर का मेटल मिल जाता था। वही वाला इक्वेशन है ये। फर्स्ट क्या है, कॉपर ऑक्साइड को हीट किया गया। कॉपर ऑक्साइड कैसे लिखा आता है, CuNO। यस, वैलेंसी के हेल्प से भी आप लोग इस कंपाउंड का फॉर्मूला बना सकते हो। कॉपर ऑक्साइड को क्या किया गया, हीट किया गया। हीट करने पे हम लोगों को क्या मिला, हीट किसके साथ किया गया, हाइड्रोजन के साथ हीट किया गया, तो यहाँ हाइड्रोजन भी ऐड होगा। प्लस
क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ हीट किया जा रहा है इसको ना, तो यहाँ हीट लिख दे कि हीट हो रहा है ये दोनों, एंड देन हम लोगों को क्या मिल रहा है प्रोडक्ट में, कॉपर एंड वाटर। वाटर का क्या होता था केमिकल फॉर्मूला, H2O। इस तरीके से हम लोगों को कंपाउंड मिला। ये हुआ हमारे इस सेंटेंस का रिएक्शंस और इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन हम लोग लिख पाए। अब आप लोगों को ये दे दिया जाए और इससे ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, बताओ कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ऑक्सीडाइज्ड मतलब कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा है, बताओ कौन सा ऑक्सीजन गेन कर रहा है। H2 से जब हम यहाँ H2 को देखें तो ये तो H2 यहाँ अकेले था और यहाँ क्या ले लिया, ऑक्सीजन को गेन कर लिया। तो यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोजन। तो आंसर हमारा क्या हुआ, हाइड्रोजन। प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का भी हम लोगों ने अभी डेफिनेशन देखा है। सब्सटेंस रिड्यूस, अब कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, बताओ कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। अब ये देखो, ये ऑक्सीजन के साथ है, अब ऑक्सीजन को ये अलग कर रहा है, देखो प्रोडक्ट साइड में बस कॉपर आ रहा है, ऑक्सीजन को साइड कर दिया। तो कौन सा कंपाउंड सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। ओके, यहाँ हम लोग कॉपर नहीं लिखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन देख के ऐसा लगता है सब्सटेंस रिड्यूस, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ, तो कॉपर लिख देते हैं बच्चे लोग, बट ऐसा नहीं करना है। सब्सटेंस कौन सा रिड्यूस हो रहा है, मतलब अपने से ऑक्सीजन को कौन सा सब्सटेंस दूर कर रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता था, विच गिव्स ऑक्सीजन, मतलब जो कंपाउंड ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन देते थे। इस रिएक्शंस में कौन सा कंपाउंड ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है H2 का, ऑक्सीजन दे कौन रहा है, कॉपर ऑक्साइड। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, कॉपर ऑक्साइड। इसका भी आंसर हुआ कॉपर ऑक्साइड। एंड बचा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स कि कौन सा इसमें सब्सटेंस अपना हाइड्रोजन मीन्स ऑक्सीजन को ले रहा है, कौन सा ले रहा है। दो पार्ट में हम लोग उसको देखे थे, उसके डेफिनेशन को कैसे। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या देखे थे, विच गिव्स हाइड्रोजन एंड विच गेन हाइड्रोजन एंड लॉस ऑक्सीजन, सही था ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कहलाएगा, कौन सा ले रहा है पार्ट ऑक्सीजन को, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ प्रोडक्ट वाले साइड में आ रहा है, तो कौन सा हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, यस हाइड्रोजन। देख लो एंड नोट कर लो, आप लोग को समझ में आया ही होगा। तो ये हो गया हमारा सब्सटेंस कौन सा, ऐसे करके आप लोग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हाइड्रोजन को हम लोग अलग नहीं लिखते हैं, उसको डुप्लेट डाइवैलेंट एटम है तो उसको ऐसे लिखते हैं हम लोग H2। तो H2 मैंने यहाँ लिखा, आपको समझ में भी आया होगा। एंड देन हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस के कुछ और डेफिनेशन देख लेते हैं, कुछ जैसे अभी हम लोगों ने ऑक्सीजन के गेन और हाइड्रोजन के लॉस से रिलेटेड हम लोगों ने उसका डेफिनेशन देखा। अब देखेंगे हम लोग मेटल और नॉन मेटल से रिलेटेड। अब ये आता है एडिशन ऑफ नॉन मेटालिक एंड एडिशन ऑफ मेटल। अब जिसमें भी मेटल का, जो भी रिएक्शंस में मेटल का एडिशन हो रहा होगा उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। एंड नॉन मेटालिक सब्सटेंस जिसमें भी ऐड हो रहा होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। नॉन मेटालिक का ऐड होना या फिर मेटल का रिमूव होना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। एंड मेटालिक सब्सटेंस का ऐड होना, मेटल और नॉन मेटल ये सब तो आपको पता ही है, मैंने बताया था पीरियोडिक टेबल के हेल्प से, कहाँ कहाँ मेटल होते हैं कहाँ कहाँ नॉन मेटल होते हैं, एंड कौन ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं एंड कौन मेटलॉइड्स कहलाता था। तो अब ये देखो, रिमूवल ऑफ नॉन मेटालिक सब्सटेंस एंड एडिशन ऑफ मेटालिक सब्सटेंस, दैट इज रिडक्शन। उसी प्रोसेस को हम लोग रिडक्शन भी कहते हैं। जैसे कॉपर में ही आप लोग देख लो, कॉपर क्या था, मेटल था। तो जो भी कंपाउंड मेटल को छोड़ रहा था, मीन्स ऑक्सीजन छोड़ रहा था और हाइड्रोजन के साथ मिल रहा था, मीन्स क्या हो रहा था, हाइड्रोजन में नॉन मेटल ऐड हो रहा था, तो वो क्या कहलाया था, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। इसी तरीके से अब ऐसा क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ दिया जा सकता है।
Identify the substance which is oxidized and the substance that is reduced in the following reactions. मतलब इस रिएक्शंस में आप लोग ढूंढो कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है एंड कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है. ये आप लोग को इस रिएक्शंस में देखना है. इस रिएक्शंस में फर्स्ट देखो ये है कौन सा रिएक्शंस. सोडियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है. जब भी ऑक्सीजन ऐड होता है मींस बर्न होना. तो क्या बना रहा है? सोडियम ऑक्साइड. ये पूरे बैलेंस फॉर्म में लिखा है एंड फिजिकल स्टेट के साथ लिखा है. तो अब हम लोग देखते हैं सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज्ड. कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है? मतलब रिएक्टेंट साइड में से कौन सा सब्सटेंस को ऑक्सीजन मिल जा रहा है प्रोडक्ट साइड में. कौन से ऑक्सीजन, कौन से कंपाउंड को या कौन से सब्सटेंस को ऑक्सीजन मिल रहा है? सोडियम को. तो हमारा कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ? यस, सोडियम. तो फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सोडियम, दैट इज Na. मे भी आप लोगों को सिंबल लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा एंड समझने में. तो ये हो गया सोडियम जो कि ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है. अब रिड्यूस कौन सा हो रहा है? यस, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है. रिड्यूस का मतलब अभी हम लोग देखें रिडक्शन ऑक्सीडेशन को. ऑक्सीडेशन रिड्यूस का मतलब क्या होता था? एडिशन ऑफ मेटालिक सब्सटेंस. अब मेटालिक सब्सटेंस किस में ऐड हो रहा है इस रिएक्शंस में? ऑक्सीजन में. ऑक्सीजन में ऐड हो रहा है मेटालिक सब्सटेंस. मींस कौन सा कंपाउंड या कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है? ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है बिकॉज उसमें नॉन मेटालिक सब्सटेंस, मेटालिक एलिमेंट ऐड हो रहा है. तो सेकंड आंसर क्या हो गया? ऑक्सीजन. ये आप लोगों को समझ में आया? देन इसको नोट डाउन कीजिए एंड इस ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा. उससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और भी बहुत सारे क्वेश्चन. एंड ये आप लोग नोट डाउन करो. देन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. अब ये आता है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस. अभी यहाँ पे हम लोग डेली लाइफ के एग्जाम्पल से ऑक्सीडेशन का इफेक्ट देखेंगे. आखिर हम लोग इसको पढ़ते क्यों है? ऑक्सीडेशन पढ़े, रिडक्शन रिएक्शन पढ़े, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़े, सब क्यों पढ़े? अब डेली लाइफ से ये सब कैसे रिलेट कर रहा है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ये हम लोग देखेंगे. फर्स्ट, इसके डेली लाइफ में ये जो है थोड़ा बुरा प्रभाव डालता है. ये जो ऑक्सीडेशन होता है ना वो, जैसे कॉरोजन ऑफ मेटल्स. जंग जानते हो? जैसे कोई भी लोहे वाले ऑब्जेक्ट में मींस आयरन में जंग लग जाता है कैसे ब्राउन कलर का, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन होना मींस आयरन ऑक्सीडाइज हो गया. किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो गया. इसलिए उसमें उसको उस जो जंग लगने के फॉर्मेशन लोहा जो होता है आयरन, उसमें जो जंग लगने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रस्टिंग. उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रस्टिंग. उसका हम लोगों ने मैंने यहाँ पे आपको रिएक्शंस भी दिया है. क्या होता है कॉरोजन ऑफ मेटल्स? क्या होता है? फर्स्ट उसका डेफिनेशन देखेंगे हम लोग. ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर, दैट इज द प्रोसेस ऑफ कॉरोजन ऑफ मेटल्स. मींस कोई भी मेटल का ऑक्सीडाइज होना, किसके प्रेजेंस में? एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होना, उसी को बोलते हैं कॉरोजन ऑफ मेटल्स. एग्जाम्पल के लिए रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन का रस्टिंग भी क्या कहलाता है? कॉरोजन ऑफ मेटल. मेटल आयरन हो गया और रस्टिंग, यस, उस पे जो ब्राउन कलर का आ जाता है ऊपर से कुछ दिन बाद. जब आयरन को आप लोग ऐसे ही रख दोगे खुले में तो उस पे ब्राउन कलर का कुछ परत सा जम जाता है, तो उसी को बोलते हैं रस्ट. रस्ट मीन्स जंग. उसी का यहाँ इक्वेशन दिया है. आयरन किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन. और वाटर के प्रेजेंस में क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ एंड बनाया ये हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं. समझ में आया क्या? फर्स्ट इफेक्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का. देन हम लोग सेकंड भी देखेंगे. सेकंड क्या होता है? फर्स्ट कॉरोजन ऑफ मेटल होता है, सेकंड होता है रैंसिडिटी. अब ये रैंसिडिटी क्या होता है? यस, ऑक्सीडेशन. उसके जैसे आप लोग चिप्स तो खाते होगे. चिप्स में क्या होता है? अगर आप लोग उसमें हवा भरा रहता है ना, आप लोग बोलते हो कि इसमें हवा भर दिया गया है, कम सब्सटेंस डाल दिया, क्यों इसमें हवा डाला, हम लोगों को ठग रहा है. ऐसा कुछ नहीं होता है. उसमें इसलिए डाल दिया जाता है एयर. वो कौन सा एयर? एयर में बहुत सारे गैस प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें जो वो चिप्स का जो पैकेट है उसमें कौन सा एयर डाल दिया जाता है? यस, नाइट्रोजन गैस डाल दिया जाता है.
क्योंकि वो रैंसिड ना हो, अनप्लेजेंट स्मेल ना हो। अगर आप लोग ऐसे ही चिप्स को खुले अगर बाउल में आप लोग ऐसे ही रख दो, ऐसे ही खुले नॉर्मल रूम में ही रख दो, बाहर नहीं, तो आप वो कुछ दिन के बाद अनप्लेजेंट स्मेल आने लगेगा, एकदम बदबू सा स्मेल आने लगेगा, खाने का भी इच्छा नहीं करेगा, आप लोग उसको खा भी नहीं सकते, अगर खाओगे तो बीमार पड़ोगे। तो वो जो अनप्लेजेंट स्मेल हुआ वो क्यों हुआ? ऑक्सीडेशन के कारण हुआ। उसी को बोलते हैं दैट, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो सब्सटेंस है वो रैंसिड हो गया है, खराब हो गया है। अब वो जो होता है सेकंड इफेक्ट होता है ऑक्सीडेशन का। ये हमारा लास्ट स्लाइड, रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी क्या है? ये भी इफेक्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। फर्स्ट हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स इन फूड, चिप्स में क्या रहता है? ऑयल और फैट ही तो रहता है। The oxidation of oils and fats in food resulting unpleasant smell is called rancidity. Means फैट्स और ऑयल जो फूड में प्रेजेंट होता है उसका जब ऑक्सीडाइज हो जाता है एयर से, एयर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आकर वो जब खराब हो जाता है, मतलब उससे जब रिएक्ट कर लेता है एयर और ऑक्सीजन उस सब्सटेंस से, तो वो क्या होता है, उसका अनप्लेजेंट सब्सटेंस स्मेल हो जाता है। उसी प्रोसेस को हम लोग रैंसिडिटी बोलते हैं। एंड वो जो खराब हो गया वो सब्सटेंस, उसको बोले कि वो रैंसिड हो गया है, वो सब्सटेंस जो भी हम लोग चिप्स खा रहे हैं जिसमें भी फैट्स एंड ऑयल्स है। अब उसको प्रिवेंट कैसे करें? अभी मैंने कॉरोजन बताया, तो उसको प्रिवेंट कैसे? आपके दिमाग में तो आया होगा कि हाँ यस खराब तो हो जाता है, बट उससे बचे कैसे? वो हम लोग उसको चैप्टर 3 में एकदम डिटेल्स में देखेंगे। इसको हम लोग इसी चैप्टर में देख लेते हैं कैसे प्रिवेंट करते हैं रैंसिडिटी। कैसे? फिफ्थ 5 प्रोसेस होता है, 5 प्रोसेस से यूज करके हम लोग बच सकते हैं रैंसिडिटी से। फर्स्ट क्या है? बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड। यस, फूड में एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट, जो कि एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो कोई भी फूड को ऑक्सीडाइज होने से बचाए, उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट। BHA और BHT कुछ BHT कंपाउंड होता है जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो उसको ऐड कर सकते हैं हम लोग अपने फूड में, जो रैंसिड ना हो, उससे बच सकते हैं ये ऐड करके। एंड सेकंड क्या है? बाय यूजिंग नाइट्रोजन गैस, जैसे मैंने चिप्स का एग्जांपल लेके बताया, तो उसमें जो वो गैस भरा जाता है वो कौन सा गैस होता है? यस, नाइट्रोजन गैस होता है। आप लोग अब नहीं बोलोगे ना ये कि क्या ये जो पैकेट है ये इसमें जो हवा भर दिया है फालतू का, इसके जगह चिप्स भर देता, अब तो नहीं बोलोगे। बिकॉज अगर वो पूरा चिप्स भर देता तो एयर कहाँ जाता? एयर भी तो भरना चाहिए, तभी तो वो खराब नहीं होगा और ज़्यादा दिन तक रह पाएगा। तो ये जो नाइट्रोजन गैस का भी यूज करके हम लोग फूड को, ऑयली और फैटी फूड को रैंसिड होने से बचा सकते हैं। बिकॉज क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो होता है अनरिएक्टिव गैस होता है। यस, इसलिए बाय कीपिंग, अब थर्ड क्या है? बाय कीपिंग इन अ रेफ्रिजरेटर। उसका जो होता है टेम्परेचर लो होता है रेफ्रिजरेटर का, इसलिए हम लोग फूड को उसमें भी स्टोर करके ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं। कौन से फूड को? फैटी एंड ऑयली फूड को, जिससे रैंसिड होने से बचे फूड हमारा, क्योंकि उसका लो टेम्परेचर होता है। लो टेम्परेचर में कोई भी फूड जल्दी ऑक्सीडाइज होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। मीन्स हम लोग रेफ्रिजरेटर के यूज से भी हम लोग उसको फ्रेश रख सकते हैं। और क्या? यस, आप लोग वो देखे होंगे पिकल्स मीन्स अचार, जो घर में बनाती है मम्मा लोग या दादी जी लोग। तो वो जो अचार जो मीन्स पिकल्स है, पिकल्स आप लोग कैसे रखते हो? उसको भी अगर ऐसे ही रख दोगे ना तो उसमें पूरा ऊपर वाइट कलर का फंगस आ जाता है, वो भी खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है? ऑक्सीजन और मॉइस्चर के आके उसको खराब कर देता है। यस, तो वो खराब ना हो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। मामा बोलती है ना कि आप निकालो एक पिकल्स एंड फिर उसको एयर टाइट से अच्छे से बंद करके फिर से रख दो। एंड वाटर मॉइस्चर वाला हाथ से उसको बिल्कुल मत छूना, ये बोलती है ना। क्यों बोलती है? क्योंकि अगर आप लोग उस वाटर वाले हाथ से छुओगे उसको, देन उसमें वाटर जाएगा तो फिर वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बिकॉज वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ना। एंड फिर अगर आप लोग उसको ज़्यादा देर तक या ढीला छोड़ दोगे तो वो ऑक्सीजन उसमें घुस जाएगा, बिकॉज एयर में तो ऑक्सीजन है ही, एंड फिर से वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और हमारा फूड रैंसिड हो जाएगा। मतलब पूरा का पूरा
पिकल्स आप लोग बर्बाद कर दोगे, इसलिए मम्मा हम लोगों को बोलती है कि ऐसा मत करो। तो हम लोग और कौन सा फोर्थ प्रोसेस क्या है, एयर टाइट कंटेनर का यूज करके हम लोग फूड को रैंसिड होने से बचा सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, कुछ क्वेश्चंस किया एंड मजेदार सा क्वेश्चन तो लगा ही होगा आपको, एंड कुछ क्वेश्चंस किया हम लोगों ने एंड ऑक्सीडेशन का इफेक्ट देखा डेली लाइफ के एग्जाम्पल से। तो आज का लेक्चर मीन्स हमारा फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का एंड हो गया। अब बस उस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो मैं अगले लेक्चर में कुछ PYQs, एकदम अच्छा वाला PYQs लेकर आऊँगी, जिससे आपको कुछ मज़ा भी आए एंड थोड़ा ट्रिकी सा तो रहेगा ही, बिकॉज मैंने ट्रिक भी बहुत सारा बताया है लेक्चर में, तो आप लोग को ट्रिक का भी तो यूज़ करने आना ही चाहिए। तो अगले लेक्चर में हम लोग PYQs देखेंगे बहुत सारा। ये लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, जिससे मुझे भी सपोर्ट मिले कि यस मेरा भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है। उसी से तो पता चलेगा, बिकॉज मैं आप लोगों से ऑफलाइन तो बात नहीं कर सकती, किस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, यस कमेंट बॉक्स तो इसीलिए तो दिया है। एंड लाइक से भी पता चलेगा यस आप लोग मेरा वीडियो पसंद कर रहे हो। तो देन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसी हाई जोश के साथ। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।